तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ा था। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। याद करो, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की क्लास ली थी हमने। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की हमने एक क्लास आपको ले चुके हैं। जब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को पढ़ाए थे तो बताया था हमने कि बैक्टीरिया की सबसे आउटर मोस्ट में कौन सी लेयर पाई जाती है। तो सबसे बाहर में देखे थे हम कि बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या थी, सेल वॉल थी। बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती थी। ये क्या है, सबसे बाहर में सेल वॉल थी। किस चीज की बनी थी, पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम के केमिकल की बनी थी सेल वॉल। ये पढ़ाए थे। उसके बाद सेल वॉल के बाद सेकेंड लेयर किस चीज की थी, तो बैक्टीरिया में सेल सेकेंड लेयर थी ये आपके सेल वॉल के अंदर में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये खाली जगह दिख रही है आपको, इस खाली जगह का नाम दिया गया था पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस के नाम से जानते हैं। तो आपको ये तीन चीज आपको पहले पढ़ा चुके थे हम प्रीवियस क्लास में। बैक्टीरिया के सबसे बाहर में सेल वॉल है, सेल वॉल बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन बनी थी लिपिड और प्रोटीन की, एक शब्द में लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। तो लाइपोप्रोटीन की बनी थी। और बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस किसे कहते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच की जगह को। आपको बताए थे कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस में कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करने काम करते हैं, जो ठीक उसी तरह काम करते हैं जैसा कि हमारे लाइसोसोम काम करता है। तो लाइसोसोम की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए पेरीप्लाज्मिक स्पेस को एनालॉगस ऑफ लाइसोसोम भी कहा गया था। पढ़ाई थे आपको एनालॉगस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम जो हमारे सेल में लाइसोसोम काम करते हैं हमारी सेल में, सेम काम करता है, इसीलिए सेम फंक्शन करने वाले एनालॉगस को यूज किया गया है। एनालॉगस मतलब होता है सेम फंक्शन करने वाला। एनालॉगस ऑफ लाइसोसोम के नाम से भी पेरीप्लाज्मिक स्पेस को हम जानते हैं। इतना हमने पढ़ा दिया था। अब हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के भाग को। इस भाग को हम कहते हैं साइटोसोल। और साइटोसोल में जो भी चीज भरा हुआ होता है उसे कहते हैं, जो भी अंदर भरा हुआ होगा उसे कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म यहां पर होगा। ये पूरी जगह पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो जगह है यहां पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा। और साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या क्या नहीं होता है और क्या क्या होता है, क्या रखिएगा, बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म में कुछ चीजें नहीं होती। क्या नहीं होता है, तो आपको पढ़ाए थे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर absent। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स absent होते हैं। कोई भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोई भी सेल ऑर्गेनल्स अंदर में साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता बैक्टीरिया के। ये प्रोकैरियोटिक की स्पेशल पहचान है। किसी भी प्रोकैरियोटिक में, किसी भी बैक्टीरिया के शरीर में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स का मतलब क्या होता है, कौन कौन सेल ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होंगे। तो हम बात करते हैं इसमें क्या क्या नहीं होगा। तो याद देखिएगा बैक्टीरिया में क्या क्या नहीं होता। आपसे कोई पूछे तो आपका जवाब होगा, देख लो क्या क्या नहीं होता। पहला चीज, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। गोल्जी बॉडी नहीं होता, गोल्जी बॉडी भी नहीं होता। लाइसोसोम भी नहीं होता। बैक्टीरिया में सब नहीं होते, सेल ऑर्गेनल्स हैं। पढ़े होंगे सेल ऑर्गेनल्स, हमारे शरीर में सब हैं, लेकिन बैक्टीरिया के शरीर में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना गोल्जी बॉडी होगी, ना लाइसोसोम होगा, ना ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा। ER नहीं होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जितने भी होते हैं, कोई भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इसकी बॉडी में नहीं होगा। माइक्रोबॉडीज नहीं होंगी, माइक्रोबॉडी भी नहीं होगा।
इनमें से कोई भी सेल ऑर्गेनल्स में बैक्टीरिया के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि इन सब के चारों तरफ क्या होता है, इन सभी के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। इस कारण इनमें से कोई भी सेल ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया में क्या क्या नहीं पाया जाता, पहले पूछे जाए तो बैक्टीरिया में क्या क्या नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्जी बॉडी नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, माइक्रोबॉडीज नहीं होती। इनमें से कोई भी सेल ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म में नहीं होंगे। आपके शरीर में है, लेकिन बैक्टीरिया के शरीर में इनमें से कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। तो क्वेश्चन है, होता क्या है अंदर में? ये सब तो नहीं होता, तो फिर बैक्टीरिया में होता क्या है साइटोप्लाज्म में? तो देखते हैं क्या क्या होता है। जब होने की बात करते हैं तो पहली बात जान लेना, एक चीज और डिफरेंस जान लो, बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। दूसरी बात, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती, लहरें नहीं उठती। हमारे साइटोप्लाज्म में लहरें उठती रहती हैं, जिसको साइक्लोसिस के नाम से जानते हैं, या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हमारी बॉडी में होती है, लेकिन बैक्टीरिया के शरीर में नहीं होती। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिफरेंस है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बैक्टीरिया में ये सब नहीं है, तो क्या क्या प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक एक करके पढ़ते हैं। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है। तो पहला नाम आता है प्रेजेंट में मीसोसोम। मीसोसोम पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। अब ये मीसोसोम क्या होते हैं, मीजोसोम मीसोसोम जो पढ़ते हो आप, तो मीजोसोम्स क्या होते हैं, ये आपसे कोई पूछे तो देख लेना। मीजोसोम होते क्या है, बैक्टीरिया की ये सेल मेम्ब्रेन जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया की नीले रंग से बनाई हुई जो है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वेशन होने लगता है। इन्वेशन मतलब मुड़ने लगती है कहीं कहीं पे सेल मेम्ब्रेन, ये देखो ऐसे मुड़ गई, देख पा रहे हो, मुड़ गई। कहीं कहीं पर ऐसे ही अपने आप ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर मुड़ना शुरू कर देती है, कहीं कहीं पर मुड़ती रहेगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं कहीं इन्वेशन हो जाता है, और समय के साथ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से फिर सही हो गई, रिकवर हो गई, और ये जो इन्वेशन था वो टुकड़ों के फॉर्म में, गोलों के फॉर्म में इसके अंदर ये यहां पर आ गया। देख पा रहे हो, ये सब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुकड़े हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेशन से बने हैं, एक्सटेंशन से बने हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुड़ी और मुड़ मुड़ के टुकड़े बन गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुड़ने के वजह से इस तरह मुड़ गई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये टूट कर अलग हो गए तो बन गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुकड़े हो गए, और इस टुकड़े को क्या बोलते हैं, मीसोसोम के नाम से जानते हैं, मीजोसोम के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि मीजोसोम क्या होते हैं, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पैदा होते हैं। इनकी माँ का नाम कोई पूछे, मीजोसोम की माँ का नाम, किससे पैदा होता है मीजोसोम? याद रखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पैदा होता है, सेल मेम्ब्रेन से पैदा होता है। तो मीजोसोम का जन्म सेल मेम्ब्रेन के इन्वेशन से होता है। ठीक है, अब देखोगे इन्वेशन से पैदा तो हो गए, कुछ देखोगे किनारे किनारे दिख रहे हैं, जो किनारे किनारे में दिखेंगे, पेरीफेरी में दिखेंगे, उन मीसोसोम का नाम होगा पेरीफेरल मीसोसोम। पेरीफेरल मीसोसोम, पेरीफेरल मीसोसोम किसे कहेंगे, जो पेरीफेरी में होते हैं, किनारे किनारे होते हैं जो मीसोसोम, किनारे किनारे पाए जाने वाले मीसोसोम को पेरीफेरल मीसोसोम कहते हैं। ये भी पेरीफेरल है, ये भी पेरीफेरल है। जितने भी मीसोसोम किनारे किनारे पे दिखेंगे उनको कहेंगे हम पेरीफेरल मीसोसोम है। और जो मीसोसोम बीच में सेंटर में पाया जाएगा, देखो ये सेंटर में पाए जा रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे, सेंट्रल मीसोसोम कहलाएंगे, सेंट्रल मीसोसोम। तो मीसोसोम कितने तरह के हो गए, दो तरह के। किनारे में पाए जाने वालों को कहते हैं पेरीफेरल मीसोसोम, और सेंटर में पाए जाने वाले को कहते हैं सेंट्रल मीसोसोम। तो मीसोसोम आपको दो तरह के देखने को मिल गए। अब दोनों का काम भी अलग अलग है, जन्म दोनों का एक साथ हुआ, किससे पैदा हुए सभी के सभी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेशन से पैदा हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से पैदा हुए, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग अलग है। सोचो ये किनारे में है, तो बताना किनारे में है, एकदम किनारे किनारे पे है, तो ऑक्सीजन किसके पास आसानी से पहुंचेगी, एयर गैस किसके पास, ऑक्सीजन किसके पास पहुंचेगी, बीच वाले के पास आसानी से पहुंचेगी या यहां पर आसानी से पहुंचेगी? तो पता है ये नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां से डायरेक्ट पास है, इसलिए यहां पहुंचेगी। यहां ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी पेरीफेरल मीसोसोम में, इसीलिए पेरीफेरल मीसोसोम क्या काम करता है, सेल रिस्पायरेशन का काम करता है। इसका काम क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन करना। क्यों? इसको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाती है, इसलिए ये सेलुलर रिस्पायरेशन करता है या सेल रिस्पायरेशन करता है। सेल में रिस्पायरेशन कहां होता है बैक्टीरिया के शरीर में, तो यहीं पर रिस्पायरेशन की घटना हो जाएगी,
कौन से मीशोम में? पेरिफेरल मीशोम में। तो बैक्टीरिया के पेरिफेरल मीशोम में सेल रिस्पायरेशन होता है और यहीं पर रिस्पायरेशन हो गया। हमारे शरीर में रिस्पायरेशन कहाँ होता है? तो आपको पता होगा हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। वहीं एनर्जी मिलती है हमको, ठीक है, वहीं रिस्पायरेशन होता है। लेकिन बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं होगा? बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट नहीं है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम कहां पर होगा? रिस्पायरेशन का काम कहां होगा? पेरिफेरल मीशोसोम में सेल रिस्पायरेशन होता है। इसीलिए पेरिफेरल मीशोसोम को क्या कहेंगे? पेरिफेरल मीशोसोम को कहेंगे एनालॉगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे काम करने वाला। माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस किसे कहेंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस कहेंगे पेरिफेरल मीशोसोम को, क्योंकि पेरिफेरल मीशोसोम में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का है वही काम पेरिफेरल मीशोसोम करता है। क्या करता है? सेलुलर रिस्पायरेशन। और क्या काम करता है? ये नियर टू सेल मेम्ब्रेन है, इसलिए सिक्रीशन करने का काम भी करता है, एक्सचेंज का काम भी करता है। ये काम किसका पढ़ा? पेरिफेरल मीशोसोम का। रिपीट करते हैं, मीशोसोम का जन्म कैसे होता है? मीशोसोम बैक्टीरिया में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? हाँ, पाए जाते हैं। कैसे पैदा होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के मुड़ने की वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेशन से। और कितने तरह के मीशोसोम होते हैं? 2 तरह के। सेंटर में पाए जाने वाले को सेंट्रल, किनारे पाए जाने वाले को पेरिफेरल। पेरिफेरल मीशोसोम का काम क्या है? रिस्पायरेशन करना, और रिस्पायरेशन करने की वजह से इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस माना गया, माइटोकॉन्ड्रिया से तुलना की गई है इसको। जबकि वो सेंटर में होते हैं, सेंटर में ये होते हैं, तो इनका क्या काम है? सेंट्रल मीशोसोम का क्या काम है? ये हेल्प करते हैं, आपके सेंट्रल मीशोसोम जो होते हैं उनका हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में और सेल डिवीजन में। ये हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। 2 काम में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन करने में और डीएनए के रेप्लिकेशन में। इन दोनों में सेंट्रल मीशोसोम का काम है। तो सेंट्रल मीशोसोम का काम मालूम चल गया। 2 काम है, डीएनए के रेप्लिकेशन में और सेल डिवीजन में। ये 2 काम में मदद करेंगे आपको। क्लियर है तीसरी बात? अब हम बात करते हैं, एक ऑर्गन मालूम चल गया हमको कि बैक्टीरिया में मीशोसोम पाया जाता है और मीशोसोम का काम क्या है ये मालूम चल गया। दूसरी बात, कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनमें ग्रीन पिगमेंट्स होंगे। तो ग्रीन पिगमेंट्स में क्लोरोप्लास्ट होगा कि नहीं बैक्टीरिया में? नहीं होगा। बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, तो फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट कहां पर होंगे बैक्टीरिया में? तो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट क्रोमैटोफोर नाम का स्ट्रक्चर होता है। क्रोमैटोफोर नाम का स्ट्रक्चर होता है इसमें। और इस क्रोमैटोफोर नाम के स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, और इस क्रोमैटोफोर नाम के स्पेशल स्ट्रक्चर किसके जैसा काम करता है? क्लोरोप्लास्ट के जैसा काम करता है। जो काम प्लांट में क्लोरोप्लास्ट करता है वही काम क्रोमैटोफोर करते हैं। किसमें? क्रोमैटोफोर करते हैं आपके बैक्टीरिया में। क्रोमैटोफोर किसमें पाए जाएंगे? सिर्फ फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। ऐसे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें क्रोमैटोफोर होता है। सब बैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर नहीं होंगे। ठीक है, क्रोमैटोफोर क्या हो गया समझना। द क्रोमैटोफोर क्या है? बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। कैसे मदद करता है? इट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो हमें मालूम चल गया कि प्लांट्स में बैक्टीरिया में 2 चीज पाई जाती हैं, मीशोसोम 2 तरह के होते हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल मीशोसोम। दूसरा चीज बताया क्रोमैटोफोर पाया जाता है। क्रोमैटोफोर के अंदर क्या भरे होते हैं? फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट्स भरे होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भरे होते हैं क्रोमैटोफोर के अंदर, और इसके कारण ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। इसलिए क्रोमैटोफोर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया में पाया जाता है जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया में सिर्फ क्रोमैटोफोर दिखाई देगा। अगली बात, बैक्टीरिया में मालूम चल गया कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह काम कौन करता है? तो पेरिफेरल मीशोसोम करता है काम। ठीक है, बैक्टीरिया में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम की तरह काम कौन करता है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस करता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस ये काम करता है। फिर हमने बताया बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट की तरह काम कौन करता है? तो बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट का काम करता है, क्रोमैटोफोर करता है काम।
और अब बात करते हैं बैक्टीरिया में न्यूक्लियस पाया जाता कि नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता, तो न्यूक्लियस की तरह काम कौन करेगा, विच विल एक्ट एज अ न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो नहीं पाया जाता, लेकिन न्यूक्लियस के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम है न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोइड नाम का स्पेशल स्ट्रक्चर इसमें होता है, न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो नहीं होता, न्यूक्लियस की जगह पर न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में डिफरेंस क्या है, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में डिफरेंस आपको बताते हैं। जब भी आपको बताए थे लास्ट क्लास में, थोड़ा बताए थे, पूरा तो नहीं बता पाए थे, इतना समझेंगे हम लोग। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में डिफरेंस, जब भी एक न्यूक्लियस को देखेंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस का डायग्राम बना रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। बाहर में होती है आउटर मेम्ब्रेन और अंदर में होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ न्यूक्लियस बना रहे हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, ऐसा होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होगी। इन दोनों लेयर मेम्ब्रेन को एक साथ क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, NuClear, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो डबल लेयर। और अंदर में क्या होता है, अंदर में ध्यान से देखोगे तो एक स्ट्रक्चर होता है जो डेंस स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं आपका न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस नाम का एक स्पेशल स्ट्रक्चर अंदर में होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस नाम का एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी अंदर में पाया जाता है। और इन दोनों के अलावा क्या पाया जाता है, इन दोनों के अलावा एक और चीज भी पाई जाती है, वो क्या है, क्रोमैटिन पाया जाता है अंदर में, धागे जैसा स्ट्रक्चर। ये क्या है, क्रोमैटिन। ये तीन चीजें होती हैं एक न्यूक्लियस को, अगर ध्यान से देखोगे, एक न्यूक्लियस में क्या क्या होगा, क्रोमैटिन होगा, हाँ होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, हाँ होगी, डबल लेयर होगी, और क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा। ये तीन चीजें मिलकर बनाती है न्यूक्लियस को। तो एक न्यूक्लियस को देखा जाए, एक केंद्रक को देखा जाए, किसी भी एक न्यूक्लियस को, एक न्यूक्लियस में तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी वो तीन चीजें हैं, पहली है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरी है न्यूक्लियोलस, और तीसरी है क्रोमैटिन। ये तीन चीजें मिलकर आपकी बनाती हैं, आपके किसी भी एक न्यूक्लियस का फॉर्म करती हैं। एक न्यूक्लियस इन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, इतना बात याद रहेगा आपको। अब इन तीनों में डिफरेंस पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं, ये न्यूक्लियस का डायग्राम पढ़े हम। अब हमको पढ़ना क्या है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, बैक्टीरिया में क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। अब न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में डिफरेंस क्या है, तो न्यूक्लियोइड में क्या क्या नहीं होगा, तो न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, पहली चीज। न्यूक्लियोलस नहीं होगा, और क्रोमैटिन होगा, लेकिन कैसा होगा, फॉल्स क्रोमैटिन होगा, फॉल्स क्रोमैटिन होगा। मतलब देखेंगे, अगर हम न्यूक्लियोइड डायग्राम बनाएंगे तो न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, बिल्कुल नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनाएंगे। न्यूक्लियोलस होगा, नहीं होगा, न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा।